हरे कृष्ण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी रथ यात्रा का पवित्र दिवस, जिस दिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मार्ग पर आते हैं। अपना विशेष श्री मंदिर छोड़कर वे राजमार्ग से होते हुए अपने सभी भक्तों को बिना किसी भेदभाव दर्शन देते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काष्ठमय स्वरूप धारण करके भगवान गोविंद जगन्नाथ जी के रूप में इस धरा को पवित्र करने के लिए अवतरित हुए थे और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन वे अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ में बैठकर महान उत्सव का पालन करते हुए गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। आज भी इस परंपरा को निभाते हुए अनेक स्थानों पर और विशेषकर जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी की विशेष नगर यात्रा निकाली जाती है। अनेक श्रद्धालु भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने और उनके रथ को खींचने के लिए आते हैं। तो चलिए इस बार देखते हैं कि रथ यात्रा का ये पावन पर्व कौन से दिन आ रहा है और कौन से दिन हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर आने वाले हैं। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस वर्ष रथ यात्रा का वो पावन दिन आ रहा है 27 जून 2025 शुक्रवार के दिन। वास्तव में ये द्वितीया तिथि आरंभ हो रही है 26 जून 2025 गुरुवार को दोपहर 1:24 पर और ये समाप्त होगी 27 जून 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 11:19 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार रथ यात्रा का ये पर्व 27 जून 2025 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:33 से लेकर 5:15 का। प्रातः काल में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने का समय है सुबह 4:54 से लेकर 5:57 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:29 पर। अभिजीत मुहूर्त लगेगा दोपहर 12:16 से लेकर 1:10 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:58 से लेकर 3:52 के बीच में। संध्या काल में अगर आप भगवान की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो ये समय रहेगा शाम 7:29 से लेकर 8:32 के बीच में। अब देखिए, ये दिन विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और बहन सुभद्रा जी को रथों में बिठाकर संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में भक्त भगवान के रथ के दर्शन के लिए इकट्ठे होते हैं। जगन्नाथपुरी में तो सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन इस दिन किया जाता है और कई महीनों से इसकी तैयारी की जाती है। अक्षय तृतीया वाले दिन से ही भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनना आरंभ हो जाता है। रथ यात्रा के इस महा उत्सव को टीवी पर और अनेक न्यूज चैनल्स पर भी दिखाया जाता है। हो सकता है आपके अपने शहर में भी रथ यात्रा का ये पर्व कहीं न कहीं मनाया जा रहा हो, तो उसमें हिस्सा लेके भी आप इस पर्व को मना सकते हैं। कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ हुए उनके दर्शन करता है वो समस्त पाप कर्मों का नाश करके भगवान की परम कृपा को प्राप्त कर लेता है। उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रस्सी खींचकर उनके रथ को लेकर जाता है उसके भी हर प्रकार के पुण्यों का उदय हो जाता है और वो इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो भक्त जगन्नाथ जी के रथ के सामने आगे आने वाला मार्ग स्वच्छ करता है, उसकी सफाई करता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पापों को भगवान जगन्नाथ साफ कर देते हैं और उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। तो इसलिए रथ यात्रा का ये पावन पर्व अत्यंत विशेष है। लेकिन अगर किसी कारण से आप भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ सरल उपायों का पालन करके आप इस रथ यात्रा पर्व को मना सकते हैं। जैसे कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के रथ के आगमन का मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए। फिर स्नान इत्यादि से अपने नित्य कर्म पूर्ण करके भगवान जगन्नाथ की प्रातःकालीन पूजा अर्चना इत्यादि विधि विधान पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष अन्न भोग, ताजे फल, फूल, शुद्ध जल और 56 भोग अर्पित करने चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार भगवान जगन्नाथ जी के लिए अच्छे से अच्छा सात्विक अन्न भोग बना सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद उनकी विशेष आरती और स्तुति करनी चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, भगवान कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए
उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इस दिन उपवास का पालन नहीं किया जाता, इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो अगर आपके शहर में रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है तो आप वहां पर जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन कर सकते हैं, उनके रथ को खींच सकते हैं, उनके लिए कोई सेवा कर सकते हैं। और अगर ये संभव नहीं है तो घर पर ही आप ऑनलाइन भी भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा का दर्शन कर सकते हैं। मन ही मन ध्यान करते हुए उनकी इस दिव्य लीला का स्मरण कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हमने जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथाएं हमारे चैनल पर डाली हुई हैं। उन सभी कथाओं का श्रवण आप कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली रथ यात्रा उत्सव की संपूर्ण जानकारी। क्या आपके शहर में रथ यात्रा का ये उत्सव हो रहा है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी रथ यात्रा का रहस्य उजागर करती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा के साथ रथ यात्रा वाले दिन प्रातः काल। उसे सुनने के लिए याद से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्णा।